लगातार अब 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि मार्केट में किसी न किसी रीज़न से गिरावट होती रहती है, वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। कभी मार्केट अप में जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कई मरतबा हम इन गिरावटों का फ़ायदा उठा पाते हैं और कई मरतबा इस तरह की गिरावटों से हमारे को नुकसान भी हो जाता है। अगर मैं आज की बात करूँ, देखिए आज ही मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ 9-10 बजे के करीब। जैसे ही मार्केट, इंडियन मार्केट ओपन हुआ है, वैसे ही मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको लमसम के लिए बिल्कुल ही तैयार रखना है और अपने आप को तैयार रखना है, पैसे तैयार रखना है और लमसम कैसे करना है, तरीका होना चाहिए भाई, कैसे लमसम करना है, उन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मार्केट, आज की मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। आप अभी अगर जाकर देखें तो आप निफ्टी 50 को देख लीजिए, सेंसेक्स को देख लीजिए, बैंक निफ्टी को देख लीजिए, इसके अलावा बीएसई स्मॉल कैप, बीएसई मिड कैप, इन सारे इंडाइसेस में एक साथ गिरावट हो रही है। समझ रहे कि नहीं? अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 14-15% गिर चुका था। उसी तरह सेंसेक्स का भी हाल था। तो इसकी गिरावट का पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, इसकी गिरावट का पीछे का रीज़न, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया का कुछ ऐसा रीज़न नहीं है जिससे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। समझ रहे हैं ना? जब मैं इन चीज़ों को देखा तो मैं समझने की कोशिश किया कि भाई ये रीज़न क्या है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर तो भाई यूएस की मार्केट में गिरावट हो रही है। समझ रहे हैं? नेस्डैक की अगर मैं बात करूं, नेस्डैक की, तो ये कितने परसेंट पता है आपको? 1.45%, लगभग आप ये कह लीजिए कि 1.5% तक के गिर चुका है। गिफ्ट निफ्टी भी गिर चुका है बहुत हद तक के। उसके बाद क्या कहते हैं कि नेस्डैक को तो मैंने बता ही दिया है, डो जोन्स भी गिर चुका है। समझ रहे हैं ना? तो विदेशी मार्केट में गिरावट हो रही है, इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई यही रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। समझ रहे हैं ना? अब लमसम कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, अभी तो 9-10 ही बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप 1:15 बजे के बाद देख रहे होंगे। तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि मार्केट के सिचुएशन क्या रह रहा है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह 9, 9:30 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे तक मार्केट के सिचुएशन कुछ और रहते हैं। मतलब अच्छा सिग्नल्स मिलता रहता है, लगता है कि मार्केट पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद ही मार्केट के कंडीशन चेंज होने लगते हैं। तो फाइनली जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1:15 बजे के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको करना ये है कि 1:15 बजे, 2 बजे तक के आपको इंतज़ार करना है। 2 बजे के बाद, 2 बजे तक देखिए, 2, 2:15 तक मार्केट के जो सिचुएशन रहेंगे उस हिसाब किताब से आपको लमसम करना है। सिचुएशन का मतलब ये है कि आप देखिए कि भाई स्मॉल कैप में आपको लमसम करना है। अगर आपको लमसम कहाँ पे करना है? स्मॉल कैप में करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई स्मॉल कैप किस हिसाब किताब से गिर रहा है। समझ रहे हैं ना? अगर वहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट हो रही है, 2.50% के हिसाब से गिरावट हो गई है, तो आपको यहाँ पर कुछ हद तक के अमाउंट लगाना है। समझ रहे हैं ना? उसी हिसाब किताब से। अगर इससे ज़्यादा गिरावट हुई, देखिए उम्मीद तो नहीं है कि इससे ज़्यादा गिरावट होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर 3% से ऊपर और 4% तक के, या 4% के ऊपर या 4% के करीब इस आसपास में मार्केट गिरती है तो आपको यकीनन यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हैं ना? मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए स्मॉल कैप लिया है। इसी तरीके से आप देखिए कि भाई अगर आपको मिड कैप के फंड में लमसम करना है तो आप देखिए कि मिड कैप किस हिसाब किताब से गिर रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो इस हिसाब किताब से जिस कैटेगरी के फंड में आपको निवेश करना है उसके इंडेक्स को आप देखें कि भाई वहाँ पर गिरावट किस हिसाब किताब से हो रही है। समझ रहे हैं ना? कभी कभार क्या होता है कि मार्केट 1-8% गिरा और हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर आपके पास पैसे है फिर भी आपको अभी वेट ही करना चाहिए, इंतज़ार ही करना चाहिए। गिरावट जिस हिसाब किताब की हो उसी हिसाब किताब से आपको पैसे भी मार्केट के अंदर झोंकना है। इस बात को आप याद रखिए। तो फाइनली यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई है। तो अब लास्ट में एक बात जो कि ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए,
अगर आपको लमसम करना है या फिर एसआईपी स्टार्ट करना है, एसआईपी की तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लमसम करना है तो आपको उसके लिए इस बात को ख़ास तौर से ध्यान में रखना है कि भाई किसी नए फंड का, आपको न्यू फंड का सिलेक्शन नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। न्यू फंड आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो न्यू फंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपकी पोर्टफोलियो में जो फंड्स ऑलरेडी हैं पहले से, समझ रहे हैं, आप देखें कि उनका परफॉर्म कैसा है या नहीं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपने रिस्क को देखें। क्या देखें? आप अपने रिस्क को देखिए कि भाई आपका रिस्क एपिटाइट किस हिसाब किताब से है और आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनमें कहाँ पर पैसे ऐड करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आप देखिए। तो आपकी पोर्टफोलियो में जो फंड है उन्हीं के अंदर आपको लमसम करना है। लमसम के लिए आपको अलग से फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। वरना अगर नंबर ऑफ़ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो जाएंगे तो आने वाले टाइम के लिए वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा। और एक बात मैं बराबर बोलता हूँ, जब भी नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा की बात आती है तो यहाँ पर एक बात मैं बराबर कहता हूँ कि देखिए, नंबर ऑफ फंड्स ज़्यादा होने से आपके पोर्टफोलियो में बहुत हाई लेवल के रिटर्न्स नहीं बनते हैं, बल्कि रिटर्न्स कम ही हो जाते हैं या फिर एवरेज हो जाते हैं। जो रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए वो रिटर्न्स आपको नहीं मिल पाता है।